पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कहा था कि यह विश्वविद्यालय प्रतीचि और प्राची का मेल सुंदर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालवीय जी के इस सपनों को साकार करने के लिए 100 वर्षों बाद काशी को बनाया कि काशी प्रतीचि और प्राची का मेल सुंदर हो जाए। काशी पिछले 7 सालों में लगभग बदल चुकी है। काशी का संस्कार बदला है, काशी का सोच बदला है, काशी की आदतें बदली हैं, काशी का रूप रंग ढंग सब बदला है। अब काशी चमचमाती हुई काशी आपको नजर आएगी। सड़कें ठीक हैं, घाट स्वच्छ हैं, गंगा घाटों पर भीड़ है, मेले जैसा दृश्य है काशी में, घाट वाक हो रहे हैं काशी में, मतलब लाइटिंग काशी में है। ये काशी ट्रांसफार्मिंग नहीं है तो क्या है? दशाश्वमेध से लेके गोदोलिया तक का जो रूप है वो किसी ने काशी के बारे में सोचा नहीं था कि वह अद्भुत काशी का रूप हो जाएगा। जहां तक विश्वनाथ कॉरिडोर का सवाल है, विश्वनाथ कॉरिडोर अब कॉरिडोर नहीं है, ये विश्वनाथ धाम है। विश्वनाथ धाम को जिस रूप में काशी विश्वनाथ को जिस विराटता के आधार पर, जिस सोच के आधार पर डेवलप करने का, विकास करने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया है वह अद्भुत है। हमारी पीढ़ी के लोग या हमारी पहले की सैकड़ों पीढ़ी के लोगों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि काशी विश्वनाथ जी का यह धाम ये इस तरह का धाम होगा। महात्मा गांधी 1903 में काशी विश्वनाथ जा करके बड़े दुखी थे और महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय के काशी धाम के स्वरूप को साकार किया है नरेंद्र मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने। तो ये तो अद्भुत, काशी और भी ट्रांसफार्म होगी। आपको याद होगा कि क्योटो संकल्पना की बात चली थी कि काशी क्योटो बना देंगे। क्योटो का मतलब क्या होता है? लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई थी, बड़ा उसको हास्यास्पद। क्योटो का मतलब है प्रतीचि और प्राची का मेल सुंदर ही क्योटो है। और मोदी जी ने क्योटो के रूप में काशी को काशी रहने दिया। इसकी विरासत को, इसके व्यापार को, इसके टूरिज्म को, इसकी अर्थव्यवस्था को, इसकी स्वच्छता को ध्यान में रख करके काशी को लगातार बदलने का प्रयास किया है। आज 13 तारीख को जब काशी कॉरिडोर या काशी धाम का लोकार्पण होने जा रहा है तो 13 तारीख को काशी बदली हुई नजर आएगी और ये लोग देख रहे हैं, जमीन पर दिखाई पड़ रहा है, हवाई नहीं है। काशी कॉरिडोर इस बात का, जिस तरह से नाट्य कार्यक्रमों के लिए बड़े संस्थान बने हैं, जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्पतालों की श्रृंखला खड़ी है, टाटा का कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ खुला। अब कैंसर का रोगी बंबई टाटा में नहीं जाता, बनारस में ही रहता है। तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, संस्कृति में, संस्कार में, भाषा में और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के संदर्भ में नरेंद्र मोदी ने काशी को अपने संसदीय क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। और यह आपको देखिए कि कभी काशी के लोग चौराहे पर लाल बत्ती देख के रुकते थे क्या? आज लाल बत्ती देख करके, हेलमेट लगा करके काशी के लोग रुक रहे हैं, अनुशासन का पालन कर रहे हैं। काशी के लोग अनुशासन का पालन, यातायात के नियमों का अद्भुत पालन कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका से एक मेरे मित्र 2 महीना पहले यहाँ कोविड के जो सेकेंड था उसके बाद आए। वो काशी के ही रहने वाले हैं। वो भटक गए कि हम कहाँ, काशी में हैं कि कहीं और हैं। वो मेरे घर आए, उन्होंने कहा कि कौशल जी ये काशी है कि कोई दूसरा शहर है? काशी इस तरह बदलेगी? मैं तो 25 साल पहले लंदन चला गया था। काशी को बदलते हुए इस स्वरूप को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दुनिया के लोग, जब काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि काशी में प्रतिदिन 2 लाख लोगों का आना और 2 लाख लोगों का जाना शुरू हो जाएगा। और जब 2 लाख लोगों का आना जाना काशी में शुरू हुआ तो क्या व्यापार नहीं बढ़ेगा? क्या साड़ी उद्योग नहीं खड़ा होगा? क्या लकड़ी के खिलौने नहीं बढ़ेंगे? क्या पर्यटन उद्योग नहीं बढ़ेगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन सेंटर चलते हैं, पर्यटन की पढ़ाई होती है। काशी स्टडी सेंटर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में खोला गया कि जो लोग लड़के युवा हैं काशी को समझें, काशी को परखें, काशी को जिएं और काशी को जी करके जो पर्यटक आएंगे उनको काशी की सही जानकारी दें। तो ये काशी ट्रांसफार्मिंग काशी है। मैं इसको काशी ट्रांसफार्मिंग ना करके मैं कहता हूँ कि काशी प्रतीचि और प्राची का मेल सुंदर है। और आगे आने वाले दिनों में काशी प्रतीच भी होगा, प्राची भी होगा, आधुनिक भी होगा, प्राचीन भी होगा, देवत्व भी होगा, आधुनिकता से लबरेज होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं डॉक्टर अनुराधा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय से हूँ। हम लोग 11-12 तारीख को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी पे करने, सांस्कृतिक काशी पे करने जा रहे हैं, जिसका कि टॉपिक ही है सांस्कृतिक काशी, परंपरा एवं आधुनिकता।
इस शब्द से ही, इस टॉपिक से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काशी जो एक परंपराओं, जैसा कि मार्क ट्वीट कहता था कि काशी पर इतिहास से भी प्राचीन, परंपराओं से भी प्राचीन, किंवदंतियों से भी प्राचीन और इन तीनों के योग के दुगने से भी ज़्यादा प्राचीन है, और जिसके बारे में अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथ बताते हैं। इसकी प्राचीनता हमें अपने तमाम साहित्यिक स्रोतों एवं आर्कियोलॉजिकल स्रोतों के द्वारा मिलता है। काशी का ये जो पारंपरिक रूप है वो किस तरीके से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, यह 2014 के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के पश्चात आधुनिकीकरण, इस परंपरा के ऊपर आधुनिकीकरण का जो एक परत लगाया गया, उसका समावेश किया गया, वह इस बात को सिद्ध करता है कि काशी जिस प्रकार से शुरू से ही जीवंत रही, सातत्य रही, निरंतर उसमें निरंतरता बना रहा, चाहे वो संस्कृति का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो किसी भी आप क्षेत्र में देख रहे हैं, तो काशी में हमेशा जीवंतता रही, सातत्यता रही। इन सब चीज़ों को हम एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस संगोष्ठी में। और साथ में आज जब 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, उसकी पूर्व संध्या पे हम लोग इस संगोष्ठी को समाप्त करेंगे और काशी की जीवंतता को और इसकी आधुनिकीकरण को, परंपराओं को और आधुनिकता को कैसे जोड़ते हुए काशी आगे बढ़ती है, और इसका जो श्रेय जाता है वह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के पश्चात किस तरीके से गौरवान्वित महसूस कर रही है अपने आप को, ये सारी चर्चाएं हमारे संगोष्ठी में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मिथिलेश झा हुआ और मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, साथ साथ पेट्रोल पे भी एक्सपर्टाइज मेरा रहा है। तो यहाँ के 80 घाट पे आप चले जाइए या घाटों पे शाम को घूम लीजिए, कम से कम हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला जो छोटे छोटे दुकान लगा लगा के पा गए। तो ये सब सरकार के प्रयास द्वारा हुआ। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण आप टोटो देखिए, हज़ारों टोटो शहर में घूम रहा है, तो वो हज़ारों लोगों को भी रोज़गार मिला है। ये दुर्भाग्य है कि इस समय कोरोना के कारण पिछले 2 साल से लगभग विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, नहीं तो होटल इंडस्ट्री का भी यहाँ शानदार प्रदर्शन था। चारों तरफ आपको रूम जो है मिलना कठिन होता, ये स्थिति जा रही थी। तो मोदी जी और योगी जी ने इतना ज़्यादा जो है इस पे खर्च किया, उस खर्च का परिणाम भी दिख रहा है कि लोगों को रोज़गार मतलब बहुतायत में मिल रहा है। कहने को तो विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, उनके पास तो कोई वो कैलकुलेट करने का तरीका भी नहीं है। बल्कि आप छोटे छोटे लोगों से घाट के किनारे पहुंचिए, वो भी 1500 रुपया कमाने वाले लोगों की तादाद असंख्य है। तो ये सारा चीज़ जो है इस 7 वर्ष में ही ये संभव हो पाया है। और जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर वगैरह को डेवलप किया जा रहा है, तो निश्चित ही ये बनारस आने वाले 2-4-5 साल में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और आर्थिक आय बढ़ेगी, तो साथ साथ देश के विकास में इनका जो है एक महती योगदान साबित होगा। मेरा नाम पतंजलि है और मैं शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। जब 2014 में प्रधानमंत्री के सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी यहाँ से नामांकन करने आए थे, तो उन्होंने स्पष्ट बोला था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा जिस काशी की धरा से होकर गुजरती हैं, काशी विश्वनाथ को जो स्पर्श करते हुए जाती हैं, और उसी तरह जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से विकास की जो धारा थी, जो कहीं पूर्वांचल और काशी से विमुख हो रही थी, उसको उन्होंने फिर से यहाँ स्थापित करने का काम किया है। चाहे अगर हम शिक्षा की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम देखेंगे तो 14 के बाद, जब हम लोग यहाँ 9 साल और 10 साल हो गए हैं, लेकिन 14 के बाद हमने अप्रत्याशित बदलाव देखा है। चाहे नई नए कोर्सेज शुरू होना हो, चाहे फैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट हम देखें कि पूरे की सीट खाली, कई डिपार्टमेंटों में स्थिति ये थी कि बहुत कम संख्या में शिक्षक थे, शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उसके बाद नए कोर्स
इंट्रोड्यूस कराए गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। विशेषतः आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान संकाय और साइंस फैकल्टी, तमाम फैकल्टी जितने हैं सभी में नए कोर्सेज शुरू हुए हैं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह डेवलपमेंट हुआ है वो अभूतपूर्व है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में खासकर प्रधानमंत्री बनने के बाद और काशी में जितना काम हुआ है, मुझे लगता है किसी और शहर में नहीं हुआ है। ये मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इस वजह से हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ये उनके कारण संभव हो पाया है और हम इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं।